Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum viewers. I am Hashim Ali and welcome back in our lecture series Nothing's are MGT 101 Financial Accountings. ओके गाइस, आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस, ये वाली हमारी जीडीपी है एमजीटी की 101 की, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और मज़ेदार भी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से विद इन सेकेंड्स आप क्विज़ेस से, आप कॉपी पेस्टिंग से आप बच सकते हैं। तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन जस्ट वॉच माई वीडियोस। ओके सो हे गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं कि एक बंदे की कहानी जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उससे काफ़ी मिस्टेक हो गई हैं और अब हम हैं उसके दोस्त और हम करेंगे उसकी हेल्प जैसे कर रहा हूँ मैं आपकी। ओके गाइस, दैट्स गुड। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले हैं मिस्टर वसीम जो कि एक अकाउंटेंट है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और काम कर रहे हैं एबीसी ब्रदर्स के नाम से। तो अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई है जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल था और उसको उसमें ट्रायल बैलेंस करना था, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक आप कह लो एक स्टेटमेंट बनाई है जिस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और बीइंग एन अकाउंटेंट, और उसमें आ गई हैं कुछ तरह की एरर्स। और वो एरर किस तरह की आई हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 एरर्स। हम इंशाल्लाह देखेंगे कि वो 4 एरर्स कौन सी हैं और वो क्या करती हैं और उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहली है कैरिज इनवार्ड ऑफ ₹35,000 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। अब आपने यहाँ पे जो मैं आपको बात बताऊंगा वो आपने मेरी वर्डिंग्स पे गौर करना है और वर्डिंग पर ही फोकस करना है। ओके व्यूअर्स, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए कैरिज इनवार्ड ऑफ ₹35,000 रॉन्गली रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि 35,000 रुपये सेलिंग एक्सपेंसेस में गलती से डाले गए हैं और इसी तरह 15,000 रुपये जो कॉस्ट ऑफ गुड सेल है उससे लिए गए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में ये है कि सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसकी एग्जांपल को आप इस तरह से समझें कि अगर हमारे पास यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक आप समझ लें छोटा सा बॉक्स है और बॉक्स मेरे हैंड राइटिंग ऐसे ही है। तो ये हमारे पास 4 बॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 1, 2 and 3 and 4 हमने क्या किया है कि सेलिंग एक्सपेंसेस को ये वाले को हमने इंटर कर दिया, इसमें गलती से करना था इसमें कर दिया है गलती से इसमें। तो अब हम क्या करें कि दोनों की अमाउंट भी सेट हो जाए और कोई मसला भी ना बने। और उसके बाद है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ऑफ ₹30,000 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलिंग एक्सपेंसेस में गलती से 13,000 रुपये डाल दिए गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। अब हमें एक्चुअली में करना क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पे मेरी एक बात आपने नोट कर लेनी है, जो मैंने ब्लू कलर्स का किया हुआ है आपने इसको ज़रूर अपने माइंड में फिट कर लेना है। व्यूअर्स, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर नाइस टू टॉक यू, नाइस कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी अल्लाह ने पैदा किए हैं जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि आई डोंट टू मेंशन हिम्स और हर, ओके। तो जो मुझे कॉल्स पे कहते हैं, एक बंदा कराची का था तो वो मुझे कहने लगा अबे भाई, ऐसे उसकी लैंग्वेज टोन थोड़ी सी की थी, अबे भाई मैंने आपको कुछ असाइनमेंट बोला था आशिम भाई अभी तक करी नहीं है, बड़ी मर्जी है आपकी, आप हमें कर नहीं दे। मींस दैट ही इज एन ऑर्डर ऑन मी, ठीक है ना। तो वो मुझे ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स लगा रहा था कि यार मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मैंने इसको असाइनमेंट देनी है या इसने क्या करना है मेरे से। तो फिर मुझे बहुत इरिटेट होता है। तो कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जो ऑर्डरिंग करते हैं। तो गाइस
आप सबके लिए हम ये सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए, आपकी लविंग सपोर्टिंग के लिए, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है। तो जब हम उसमें वर्कआउट करते हैं तो आप जब आके कुछ हमें कोई रोब डालते हैं ना, तो फिर वो बियर्स नहीं होता। तो इस तरह के कुछ नमूने हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन उसकी इन द अदर साइड देखें तो कुछ इस तरह के भी अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे गर्ल्स हैं, कुछ अच्छे बॉयज़ हैं जो उनका प्यार मोहब्बत है, जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं कि उनको अच्छी लगती है। तो ये सब कंप्रोमाइजेशन होती है। बस खुदारा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कमेंट करें या जब भी आप बोलें या जब भी आप करते हैं, तो बस इतना ख्याल करा करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। उसके बाद हम आते हैं इफ़ ग्रोस प्रॉफिट बिफोर करेक्टिंग द गिवन एरर। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट, ये आपने बात याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद है गुड सोल्ड, दूसरा चीज़ें, और तीसरी है हमारे पास नेट प्रॉफिट। चारों क्वेश्चनों में 3 चीज़ें हैं, 3 नंबर को अभी आप फिलहाल भूल जाओ, ठीक है, ओके है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रोस प्रॉफिट कैसे किसको है। ग्रोस प्रॉफिट से मुराद गाइस ये होता है कि फर्ज करें अगर आपके पास 100 रुपीज़ की आपके पास टोटल है और उसमें से आपने 50 रुपए की चीज़ बेच दी है और अब आप जाते हैं कि आपके पास कितने पैसे बचे, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपके पास 50 रुपीज़ बचे हैं, ठीक। गाइस मेरा आपको ये असाइनमेंट्स और ये जीडीपी बनाने का मकसद खुदारा सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो ये होता है कि आपको जब आप एग्ज़ाम्स में बैठो, जब आपको एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम आए, तो आप इसको इजीली कर सको, आपको कोई भी परेशानी ना हो। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपसे सिर्फ यही तवक्का रखता हूँ कि जब भी आपको पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आप इसको हैंड आउट कर सकें। मैं वही चाहता हूँ तो कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर बता दूँ, लेकिन ये आपको डिफाइन बताने का मकसद ये होता है कि पेपर में अक्सर आप देखोगे, पेपर में आपको ये आएंगे क्वेश्चन और आप तब मुझे कहोगे कि आशिम भाई ने हमें ये सही बोला था, ठीक है। तो इस तरह थोड़ी वीडियोज़ लंबी होती है, लेकिन आपका ही फ़ायदा होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स क्या होती है, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है कि टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल सेल कितनी है, 4 लाख रुपया, ठीक है। और उसके बाद ये है हमारा पास नेक्स्ट फार्मूला, हम इसको बाद में देखते हैं। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक अक्सर वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पे कुछ इस तरह के टेबल बनाए हुए थे और हमारी आवाम का ये हाल है कि वो सारी की सारी कॉपी पेस्टिंग पे आती है। क्वेश्चन तो उसने आपको सिर्फ 4 बातों को पूछा है, तो इन बातों की, ये दोनों कॉलम्स की तवक्कुज़ आती ही नहीं है, ये आप लिखने की तवक्कुज़ नहीं आती, आप इसको लिखो ना लिखो कोई मसले की बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे एक और अर्ज करना चाहता हूँ, जब आपको जीडीपी आती है तो वो जीडीपी 3000 पीपल्स ने देखी होती है, ठीक है ना। 3000 देखते हैं, 4000 देखते हैं, 5000 देखते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देखते हो आप, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस वीडियो को देख के सेम बना लेते हैं और सबमिट करवा देते हैं, और फिर आता है कि ये कॉपी पेस्टिंग इशू है और आपका 0 रिमार्क्स आ जाते हैं। तो गाइज आप थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ किया करो, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया करो। अब आते हैं हमारी जानिब। अब यहाँ पे देखो, उसने तो आपको सिर्फ पूछा था कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, तो ग्रोस प्रॉफिट के लिए जो गुड सेल उसने एरर आ रही थी 3,35,000 रुपये की, तो ये तो उसने गलत लिखा था, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल कितना है, सोल्ड कितना हुआ है, 4 लाख। 4 लाख में से मैंने गलती से जो इंटर हुआ था 3,35,000, वो मैंने माइनस किया और मेरे पास क्या आ गया, 65,000, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब जब मेरे पास 65,000 रुपये आ चुके हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट गुड सोल्स। अब यहाँ पे देखो मेरे पास 65,000 आ गया, मुझे पता चल गया कि यार ये एक्चुअल में मुझे फ़ायदा हुआ था, ठीक है। अब जब मुझे पता चल गया कि मैंने ये वाला मेरे पास फ़ायदा हुआ था, तो आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि उसने कहा था कि जनाब गलती से सेलिंग एक्सपेंसेस गलती से 20,000 रुपये जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड हो गए हैं। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा, इस पेंसर को उस 20,000 में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये टोटल अमाउंट ऑफ गुड सोल्ड, और ये वाला आपने कट कर देना है, ये वाला फार्मूला नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने गलती से लिख दिया है, आप इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। तो ये वाला आपका नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका ये 85,000 आ गया, ठीक है।
अब मैं आपको समझाने का मकसद ये है कि आप इसको ऐसे लिखें, पैटर्न वाइज लिखें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट बंदे को भी समझ आए कि आपने किस बात का कौन सा आंसर दिया हुआ है, समझने वाले को भी पता लगे और करने वाले को भी पता लगे कि आपने किस बात का आंसर दिया है। उसके बाद आती हैं हम, अभी आप तीसरे नंबर क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं आपको 4 करवाऊंगा फिर 3rd करवाऊंगा। उसके बाद आता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द गिवन एरर्स ऑन अ नेट प्रॉफिट, जस्ट मेंशन whether the net profit would be overstated, understated or remains unaffected। अब यहाँ पे एक मेरी बात समझे, उसने कहा है कि आपने ये बताना है कि कहाँ पे गलती आ रही थी नेट प्रॉफिट में, जहाँ के हमने नेट प्रॉफिट बताना था लेकिन हमारी गलती से ये वाली एरर आ गई, बस आप उसमें एरर को करेक्ट कर दें। अब मैं आपकी बात बताता हूँ, उसने तो कहा था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको आगे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसने यहाँ पे लिखना था लेकिन गलती से लिख यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो अब मेरे पास एरर क्या होगी, या तो मैं इस वाली अमाउंट में से समझ लो कि अगर मेरे पास यहाँ पे 4 लाख है, ठीक है ना, और मेरे पास यहाँ पे मैंने इंटर करना था 4 लाख इंटर करना था, या तो फिर मैं ये करूंगा इधर भी इधर मैं -4 लाख कर दूंगा और इधर अगेन ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह जब मेरे पास था टोटल 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, तो मेरे पास सेल कितनी हुई थी टोटल 85,000 रुपए, ठीक है। अब जब मैंने इसको इसमें से माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया 3,15,000 रुपए। तो जो एक्चुअली में मुझे बेनिफिट हुआ था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 4 लाख which is our the total profit and minus our the sale is equal to which we have and is equal to 3,15,000 rupees। okay guys, अब आते हैं हम what will be the effect of error। inward errors क्या होते हैं, inward error का क्या मतलब होता है, carriage inward, wrongly reported, मतलब 35,000 उसने गलती से दाखिल किए, ठीक है, इन किए, ठीक है, जैसा कि उसने ऊपर खुद ही बता दिया था, तो उसने खुद ही बता दिया था तो हमने कैरिज इनवर्ड 35,000 लिख दिया। और कैरिज आउटवर्ड का मतलब क्या होता था कि उसने गलती से यहाँ पे लिखने थे लेकिन उसने 15,000 रुपए निकाल दिए, तो जैसा कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मेंशन, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके मेंशन ही है, अगर आप लिखना चाहो तो आप वहां पे भी लिख सकते हो कि एज मेंशन इन द जीडीपी क्वेश्चन 2 द इट इज रॉन्गली रिपोर्टेड एंड 15,000 दैट्स वे वी पुट इन द -35,000। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमने गलत एंट्री की थी इसलिए हमने 35,000 ऐसे लिखा है पॉजिटिव, और यहाँ से हमने पैसे निकाले थे तो इसलिए हमने इसको -15,000 में लिखा था, ठीक है। तो स्क्रीन पे काफी गंदा हो गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अब हमारे आपको बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो हमने 35,000 लिखा है ना, ये पॉजिटिव का, ये हमने वैसे ही आना था क्योंकि हमने इन किया था, और जब हमने आउट किया था तो यहाँ पे -15 आ गया, ठीक है। तो जब -15 आया है 15,000, आप इसको ब्रैकेट में लिख लो या इसको वैसे ही लिख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की जानिब, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ओके है, लेकिन मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनों, आपने ननी मुनी सी भी कह लेते हैं, खुशी आ जाएगी, स्माइल आ जाएगी आपके फेस पे, ओके। तो यहाँ पे देखने का मकसद, आपको समझाने का मकसद ये था, और वीडियो बनाने का बाखुदा यही मकसद था कि आप वीडियो को देखो और उसको अंडरस्टैंड कर लो, बस। वीडियो बनाने का मकसद है आपने देख ली और समझ ली, बस ठीक है, ओके है। अब आपने क्या करना है, 10 मिनट लगाने हैं अपनी असाइनमेंट को समझना है, असाइनमेंट को समझने के बाद उसी मेथड को अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया है, लेकिन एक ट्रिक यूज कर लो कि आपने यूनिक पैटर्न यूज करना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, कुछ लोग ये वाला पैटर्न चूज कर लो, ठीक है, कुछ और पैटर्न यूज कर लो, बट यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई समझ नहीं आई तो मुझे SMS करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।